प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग बहुत बेसब्री से करीब 100 दिन से यूपी जुडिशरी की वैकेंसी के लिए प्रतीक्षारत हैं और साथ में यूपी एपीओ के लिए भी। आपकी ये प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। आप कुछ गतिविधियों पर तार्किक निगाह दौड़ाएं। आज की डेट में, यानी हम तो बात कर रहे हैं, आपसे 1 बज रहे हैं, 3 जनवरी 2024 को, दिन बुधवार। लेकिन 2 तारीख यानी मंगलवार को हाईकोर्ट ने 2 अधिसूचनाएं जारी की, नोटिस आई, जिसमें ये जो 303 जज बनाए गए हैं इनको डायरेक्ट फील्ड अलॉट कर दी गई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, 2006 से मैं कंपटीशन में हूँ। 6 में मैंने पहला मेंस लिखा था यूपी जुडिशरी का। उसमें हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ एग्ज़ाम देने वाले मुझे ख्याल है 150 के ऊपर रैंक थी। ओबीसी कैंडिडेट थे। 339 या कुछ समथिंग सीट थी, बिल्कुल अक्यूरेट याद नहीं है। 150 के ऊपर उनका रैंक था और उनको पहले स्टेप में ट्रेनिंग करने के लिए लखनऊ जेटीआरआई डायरेक्ट मौका नहीं मिला था। भली भांति ध्यान है कि 6 की पोस्टिंग यानी 6 की परीक्षा थी और उन्होंने अपनी शादी 2009-10 के आसपास की। विवाह नहीं हुआ था। हम ये बात क्यों बता रहे हैं आपको? उसी माध्यम से मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि जब ये जजेज चुन के जाते हैं कमीशन के द्वारा, तो सारे के सारे का एक साथ ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। आप जरा नज़र दौड़ाइए, केवल गौतम बुद्ध नगर को छोड़ दिया जाए, प्रयागराज इलाहाबाद की जिला कचहरी जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बिल्कुल अंडर कंट्रोल में है, उसकी आंख के सामने है। वकीलों को बैठने के लिए कोई सुविधा है? उससे बेटर कोर्ट साहब लोगों को कोई स्पेशलाइजेज लगता है? कोर्ट्स में पिछली गवर्नमेंट में, अखिलेश सरकार में, थोड़ा बहुत निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ था। योगी जी ने क्या बजट दिया, क्या काम हुआ, इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अखिलेश सरकार के जाते जाते इस काम में तेजी आई थी। लास्ट 4 महीने में अखिलेश सरकार में ये जो न्यायालयों के नए नए निर्माण हुए, जगह जगह हमारे ही होम डिस्ट्रिक्ट में बना, कोर्ट्स बनी नई, थोड़ा बहुत काम होता दिखा। ये विचित्रता है अपने जुडिशरी डिपार्टमेंट का। न सही से बैठने की जगह है और ऊपर से हम वकील साहिबान का आचरण भी माशाल्लाह है। हमें इससे बिल्कुल परवाह नहीं पड़ता कि हम गुटखा कितना खाते हैं, हम तंबाकू कितना खाते हैं, सिगरेट कितना पीते हैं। अनुशासनहीनता की सारी हदें हम हर डिस्ट्रिक्ट बार कचहरी समेत हाई कोर्ट कचहरी में, हाई कोर्ट बार में प्रत्यक्ष दिखाते हैं। हम अपने क्लाइंट को लेके जब उन अदालतों के गलियारों बारों में से गुजर रहे होते हैं तो वो निशान बना दिखता है, चिग्घाड़ चिग्घाड़ के मुंह दिखाता है, किसने थूका है ये। तो वो जो क्लाइंट है अगर थूकने वाला नहीं होगा तो वो स्वयं ये विश्वास कर लेगा कि वकील साहब लोग थूके होंगे, और कौन है बाहर से थूकने आया। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जूनियर डिवीजन की अदालतें जिनके सभागार में, यानी उनका दरवाजा अगर खोल दिया जाए
तो दुर्गंध से भर जाता है। लेकिन उस कोर्ट के न्यायाधीश को इतनी पावर नहीं है, ध्यान से सुनना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूं, वो जो जूनियर डिवीजन की अदालत में ये मुंसिफ साहिबान चुन के 303 गए हैं, किसी को ये पावर नहीं है कि वो दिशा निर्देश दे, वो अपनी कुर्सी बचाए, वो बहुत बड़ी बात है। क्यों? माननीय उच्च न्यायालय का निगाह आपके हर आचरण पे है। अगर आप ज़्यादा सुधारक बनेंगे, नौकरी से जाएंगे। लेकिन एक सवालिया निशान पूरे डिस्ट्रिक्ट कचहरी समेत उत्तर प्रदेश सरकार को भी है। चूंकि स्पेशल संवैधानिक व्यवस्था है, जिला अदालतों की निगरानी और उसके संदर्भ में कुछ भी मांग पत्र सरकार को सौंपने का पूर्ण अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को है। तो इसके संबंध में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। माननीय उच्च न्यायालय में ही एक उसके सिपा सलार हैं, सिपाही हैं। लेकिन यह सत्य तो कह सकते हैं ना, जो हम देखते हैं, जिसका कंट्रोल हम पर है। हम वकील साहिबान ऐसे ना थूकें। हम प्राइमरी के बच्चों से अपेक्षा करते हैं, जो अशिक्षित हैं, बेचारे गरीब हैं, पिछड़े दुखिया हैं, वो जापान के बच्चों जैसे हो जाएं। मतलब अपने स्कूल को स्वयं साफ करें। तो भैया हम अपना बार क्यों नहीं स्वयं साफ करते? हम अदालतों में जो कचरा फैलाते हैं, मतलब वॉशरूम अगर यूज करने चले जाइए, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। मैं कहां कहां किस किस कोर्ट का नाम लूं? कुछ विशेष डिस्ट्रिक्ट जज पहुंच जाते हैं, अगर उनकी निगाह पड़ गई, उनके संज्ञान में आ गया, तो अगर वो करना भी चाहें तो बजट नहीं है। और कोई भी सरकारी अधिकारी इतना दाता नहीं होता, किसी प्रकार मर जर के तो ये नौकरी पाता है, उसके भी बाल बच्चे हैं। इतनी भी बड़ी सैलरी नहीं होती कि उसमें वो आधा दान कर दे, उसका भी दोष नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय भी एक हाथ से बंधा हुआ है। अधिकार तो है उसके पास, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग के आगे स्टेट डिस्ट्रिक्ट बार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सारा सुधार, जुडिशरी का, स्टेट के जिम्मे है। तो आप देखें, सबसे खस्ता हालत अदालतों की है जिले में, उसके बाद खस्ता हालत पुलिस विभाग की है। लेकिन आप किसी भी, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, किसी भी सांसद या विधायक का घर देखिए, कभी जाइए, मौका लगे। अरे छोड़िए सांसद और विधायक, ब्लॉक प्रमुख का घर चले जाइए, हमारा डेमोक्रेसी देखिए, और बुद्धिजीवियों की कर्तव्य विहीनता, या कर्तव्य विहीनता नहीं, बुद्धिजीवियों का दुर्भाग्य देखिए कि किसी भी ईमानदार अधिकारी का बहुमंजिला मकान नहीं होता, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज ही क्यों ना हो। मैं तो कहता हूं माननीय न्यायमूर्ति ही क्यों ना हो, नहीं बनवा पाएगा। भ्रष्टाचार के पैसे से घर बनता है, महंगी गाड़ी आती है। मैं साल भर से हूं आपके चैनल पर, आपसे मुखातिब रहता हूं, चल रही है गाड़ी, रोटी दाल, बस इतने तक सीमित है। इतने में ही कुछ जो आज के हिसाब से सब कुछ होता है, डेंट पेंट, अब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जिला अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, तहसील में प्रैक्टिस करते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत ये दायित्व बनता है जुडिशरी के डिपार्टमेंट को अपने स्तर पर कितना सहयोग कर सकते हैं आचरण के द्वारा। ये आपसे होता नहीं। हाई कोर्ट में मैं व्यक्तिगत तौर पे आता जाता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है हमारे 35% से ज़्यादा साथी हाई कोर्ट लायक है नहीं। लेकिन व्यवस्था ऐसी है, मेंबरशिप ऐसे दी जाती है कि आराम से हो जाता है। एआरओ का एग्जाम जो सुप्रीम कोर्ट में होता है प्रैक्टिस के लिए, वैसे हर हाई कोर्ट के शाखा में होना चाहिए। ये तो बौद्धिकता के लेवल पे है, लेकिन आचरण के पैमाने को कैसे मापा जाएगा कि वो कितना व्यक्तिगत रूप से, आंतरिक रूप से सोच का गिरा हुआ है।
लापरवाही से भरपूर है, उजड्ड टाइप का है, ये सब न्यायिक गरिमा को गिराता है और अन्य डिपार्टमेंट के आगे अपनी हंसी हसारत करवाता है। कितने 24 घंटे मॉनिटर करेगा हाई कोर्ट भाई? निश्चित तौर पर माई लॉर्ड, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो वो चलाते हैं। सारे जिले को देखना आसान नहीं, रिपोर्ट मिलती है उनको, डिस्ट्रिक्ट जज भेजता है, सबका पूरा रिपोर्ट खाका देखा जाता है और इसी के डर के मारे कोई भी जूनियर डिवीजन का न्यायाधीश डिक्टेटरशिप में नहीं आता। काम करे चाहे ना करे वो अलग मुद्दा है, लेकिन डिक्टेटरशिप नहीं दिखाएगा क्योंकि तुरंत उसके नौकरी के जाने का खतरा है। यहां 311 भी नहीं बचा पाती। क्यों? उसी अदालत में उसे फिर खड़ा भी होना है। एग्जीक्यूटिव में क्या है कि एग्जीक्यूटिव का थोड़ी देर के लिए मान लीजिए किसी एसडीएम को गलत ढंग से स्टेट गवर्नमेंट ने निलंबित कर दिया, और तुरंत 1 सेकंड लेट किए बगैर वो एसडीएम चलाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट की गलती मिल गई तो बहाल हो जाएगा। लेकिन जुडिशरी में ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जिनके आगे आपने ये किया है वो बख्शेगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट तक 99% मामले में निर्णय पलटता नहीं। तो एक इतना बड़ा डर है कि निचली अदालतों को मर्यादा में काम करना होता है और बहुत लिमिट में काम करना होता है, लिमिटेड अधिकार हैं। उसी प्रकार जो ऊंची अदालतें हैं उनके भी एक दायरे हैं। मैंने कहा ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हाई कोर्ट के पास नहीं है, वो कहाँ से पैसा लाएगा? मुझे याद है जब टीएस ठाकुर सर सीजेआई थे, तो उस समय यहाँ सीजेआई इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जो इस समय सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ सर थे, और 150 वर्ष पूरे होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मेडिएशन सेंटर बना है उसका इंफॉर्मेशन वाला विभाग और लाइब्रेरी, जो ये खाने पीने की व्यवस्था है उन्होंने बेहतरीन बनवाई है। माननीय उच्च न्यायालय में उसे देखा जा सकता है। ऐसे कितने न्यायमूर्ति हैं जो इतना सक्रियता से कुछ कर देते हैं। जब कभी कोई आता है तो भाग्योदय होता है। तो मैं अपनी बातों से, अगर मेरी बात कोई न्यायमूर्ति महोदय, राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि सुन रहा है या इत्तेफाक से मुख्यमंत्री जी ही सुन रहे हैं, तो इस पर थोड़ा गौर करें कि आपके स्टेट में, आपके स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट में जो जिला कचहरियां हैं वो बस ऐरा गैरा ना हो। ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि गौतम बुद्ध नगर या दिल्ली जैसी जो 30 हजारी कोर्ट है या जो भारत की सबसे सुविधा संपन्न कोर्ट से हैं उसकी तरह सारी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों। भाई जैसे गौतम बुद्ध नगर की है वैसे श्रावस्ती की क्यों नहीं हो सकती? इस पर एक ध्यान आकृष्ट कराना है और सबसे पहले गवर्नमेंट ध्यान दे, उसके लिए हमें पात्रता पैदा करनी होगी। हमको ये आचरण दिखाना होगा। हर बात के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, बार के इलेक्शन से नहीं छुट्टी पहुँचते। जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, देश की गंदगी लिए क्या सरकार आपकी सुनेगी? 2-4 वकील मार दिए गए थे, वो जो हापुड़ वाली घटना हुई थी, क्या तमाशा हुआ था? ना कोई एकता है। जब आप लोग वकील साहिबान होकर धर्म में, जाति में, समूह में बटेंगे तो क्या सरकार से मांग करेंगे भाई? हम भी एक वकील अधिवक्ता की हैसियत से उच्च न्यायालय के इतने बात कहेंगे कि पहले अपने व्यक्तिगत चरित्र पे हम लोग सुधार करें, सरकार की मंशा में भी बदलाव आएगा। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण इसको बड़े गंभीरता से देखते हैं। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो परमात्मा भी साथ देता है। समझ रहे हैं? तो हम सारे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से यही कहेंगे कि प्रैक्टिस के साथ साथ एचजेएस की तैयारी जो आपकी चल रही है, जिसमें मैं अभी कल से चकबंदी अधिनियम शुरू किया हूँ, आज दूसरी क्लास मैंने थोड़ी देर पहले ली है, और प्रक्रिया विधि का क्रैश कोर्स चल ही रहा है, उसमें एविडेंस पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों क्लासेज में हाई कोर्ट के समय के बाद आसान नहीं होता है। 4 लोग आप कॉपी लिख के भेज देते हैं, उसकी क्वेरी, ये जटिल काम है। लेकिन किसी प्रकार परमात्मा को साक्षी मानकर और आप लोगों के स्नेह के चलते ये संभव है। कभी कभी तबीयत बिगड़ जाने या गला खराब हो जाने की भी स्थिति आ जाती है, लेकिन यह है कि कोशिश है, जब तक चलती है चलाएंगे। हम आप सभी से अपेक्षा करेंगे, हताश निराश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपको अगर भगवान ने पढ़ने के लायक काबिल बनाया है, आप इस परिवार में पैदा हुए हैं कि आपके माँ बाप ने एलएलबी करा दी है, चाहे जिस कॉलेज से कराई है,
हम अपने अधिवक्ता बहनों से भी कहेंगे कि आपके माँ बाप ने अगर इस काबिल किया है, ला की डिग्री आपके पास है और स्टेट बार में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप एडवोकेट हैं। और एडवोकेट वो स्थिति है कि कम से कम ये मत साबित कीजिए कि अमीर घर में पैदा होकर सिर्फ भोग कर रहे, अय्यासी कर रहे। नहीं, आप कभी समाज के तबके पर नज़र दौड़ाइए, जिस पद को पाने के लिए एक गरीब का बच्चा कचहरी में फटे हाल, हमारी अधिवक्ता बहनें, अधिवक्ता बंधु किसी प्रकार पैसे का इंतजाम करके, किसी प्रकार क्लाइंट से जुगाड़ करके ये एचजेएस की तैयारी में लगे हैं। उसमें से कोई एडीजे जब बनता है, पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है। महाराज, 2 तल्ले का मकान बहुत बड़ी चीज है। इस 1 लाख के आसपास की तनख्वाह के बाद भी कह रहा हूं, इतनी महंगाई है, इतने खर्चे हैं। ऐसे में अगर अवसर मिला है तो उसको ऐसे मत मिटाइए। मान लीजिए आप अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, आपके पास पैसे की असुविधा नहीं है, घर द्वार दुरुस्त है, सिर्फ पद आप चाहते हैं, तो आप दारू पी के पड़े रहेंगे। अगर कहीं ये खराब गुण आपको मिडिल क्लास या गरीबी में है, तब तो आपका बंटाधार है, आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर नशे की लत है, ये समझ जाइए। मैं कई वीडियो में टोका हूं कि आप एडवोकेट होकर काहे मेडुला ऑब्लांगेटा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और मस्तिष्कीय क्षमता को नष्ट करने पर तुले हैं भाई। क्यों 85, 86 का बचाव ढूंढ रहे हैं, आईपीसी हैं? इन सब चीज़ों से निकलिए। हायर जुडिशरी गरिमामय पद है, उसके साथ आचरण भी जुड़ता है। नैतिक बनिए, उच्च नैतिक मानदंड लाइए। किसी के मजाक के विषय में, किसी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में झांकने से बचिए। अपने जीवन चरित्र पर काम कीजिए, मेहनत से पढ़िए। हमारे द्वारा चलाई जा रही सीरीज में से किसी भी में अगर इंटरेस्ट है, मैं उस काबिल लगता हूँ, तो आप हमसे बात करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, 7705090393। अगर आप हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, चाहे प्री के चाहे मेंस के, बिहार की हायर जुडिशरी चल रही है, कंटिन्यूअस सीरीज जारी है। हमने 3 नहीं 4 टेस्ट ले लिए हैं, कुल 35 टेस्ट होना है। यूपी वाले में 44 टेस्ट होना है, एपीओ वाले में 25 टेस्ट मेंस में चलता है और 45 टेस्ट प्री में है। सोचिए, सबके प्लान मुझे चूंकि बनाया हूं, काफ़ी दिन हो गया, याद हो गया है। तो इन सारे प्रोग्रामों में से किसी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो तो यही व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने 9 वर्ष पर हमें यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, यही व्यस्तता है। आप लोग भी मेहनत करिए, अपनी जिला कचहरी को सुंदर बनाइए, कोशिश कीजिए, खुद से गंदा मत करिए। खुद से सरकार कितना ध्यान देगी जब तक हम अपना खुद का ख्याल हो। अपना घर मानिए, मंदिर मानिए। हम तो हाई कोर्ट में इसी भाव से जाते हैं कि हमारा यह मंदिर है, लेकिन कई जगह हाई कोर्ट में भी ऐसा मिलता है जहां बहुत अफसोस होता है। हो सकता है इत्तेफाक से हमारा ये वीडियो कोई माननीय न्यायमूर्ति ही सुन रहा हो, तो वो इसको इनकार नहीं करेगा। हम हर जगह से यही अपेक्षा अपील कर सकते हैं, मन में यही भावना रख सकते हैं कि हम अपने से बदलेंगे तो जुग बदलेगा, देश बदलेगा, कोर्ट बदलेगी, सरकार की मंशा बदलेगी और हमारी कोर्ट्स और दुरुस्त, गरिमामय, ओजमय, तेजमय, वैभवमय होगी। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी अधिवक्ता साथियों का एक बार जय सिया राम बोलते हुए कल फिर मिलने के वादे के साथ चलता हूं। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।